भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना। भक्तों श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले श्री भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों यथा प्रकाशाय प्रत्येकः कृत्वाम शास्त्रम लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत शास्त्रम प्रकाशायाति भारत। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। भक्तों यथा प्रकाशाय प्रत्येक कृत शास्त्रम लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्वा शास्त्रम प्रकाशयति भारतः। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। भक्तों भगवान यहाँ पर बहुत गोपनीय ज्ञान बता रहे हैं। भक्तों हम जैसे बद्ध जीव मूर्ख मनुष्यों के लिए भगवान इस धरा पर ब्रह्मांड का ज्ञान भक्तों देकर गए हैं। हम सबको ग्रहण करना चाहिए। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु
स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को अलौकित करता है, उसी तरह भक्तों आत्मा रूप में सूक्ष्म कण शरीर के अंदर स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को अलौकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, उसी तरह आत्मा शरीर में जब तक रहती है तो चेतना का प्रमाण है। भक्तों, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है। भक्तों, परम चेतना भगवान परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु आत्मा परम नहीं है भक्तों, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमपिता परमेश्वर परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित विद्यमान रहते हैं, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। भक्तों, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं भक्तों, और जो व्यष्टि आत्माएं हैं, जो आत्माएं हैं भक्तों, भगवान के ही अंश हैं, स्वरूप हैं। भगवान की कृपा से सभी चेतनाएं भगवान के द्वारा ही भेजी जाती हैं भक्तों, अपने कर्म बंधन के अनुसार से नए शरीर को प्राप्त करती हैं। भक्तों, जो आत्मा जिज्ञासा करता है, दृढ़ निश्चय करता है कि क्या मैं यहाँ पर जन्म और मृत्यु, काम और क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य के बीच में सदैव फंसा रहूँगा? क्या मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं एक दिन मर जाऊँगा, इस शरीर को छोड़ दूँगा? जब वह मनुष्य या वह जीव ऐसी जिज्ञासा करता है तो भगवान उसे बुद्धि देने का प्रयास करते हैं। ददाम बुद्धि योगम, भगवान ज्ञान के माध्यम से उसे ऐसे अपने प्रतिनिधि के साथ जोड़ने की व्यवस्था करते हैं कि उसकी जिज्ञासा का निवारण हो सके। और भगवान की कृपा से जब वह जीव ऐसे प्रतिनिधि से मिलता है, जुड़ जाता है, तो उसकी जिज्ञासाएं पूर्ण हो जाती हैं और वो भगवान को समझ और देख पाता है कि भगवान की कृपा से मैं यहाँ पर पहुँच गया। ऐसे ही हम सब बद्ध जीवों को भक्तों भगवान के किसी ना किसी प्रतिनिधित्व गुरु के शरण में जाकर हमें उनकी कृपा का पात्र होना चाहिए। भक्तों, भगवान जिस प्रकार यहाँ पर सूर्य का उदाहरण देते हुए श्री अर्जुन को ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं, भक्तों ऐसे ही हम सबको अर्जुन बनकर भगवान के श्री चरण कमलों में शरण ग्रहण करना चाहिए और भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए इस भौतिक संसार में जीवन यापन करना चाहिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।